सैनी जी, आज आपने प्रेस वार्ता की है, क्या मामला है पूरा और आप क्या कहना चाहते हो उसको? देखिए, प्रेस करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि सच्चाई को सामने लाना। जैसे कि हमने कल 3 पानी डैम पे पीडब्ल्यूडी के माध्यम से मिट्टी भराने का कार्य किया, तो कहीं ना कहीं हमारी जब खबर चली है न्यूज़ में, तो उसके बाद निवर्तमान पार्षद महोदय अपने साथियों के साथ पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये लोग श्रेय लेने का काम कर रहे हैं। तो भाई साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं, हम श्रेय नहीं लेना चाहते। हमारे पास सबूत है कि हमने उसको पास कराया है और हम पास करा करके लाए हैं, इसलिए हमने उस काम को किया है। हवाई बातें नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आपने कहा कि मुख्यमंत्री गड्ढा मुक्त योजना के तहत जो है ये भरान हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका ऐसा है तो आप फुलसुंगी वाला रोड क्यों नहीं बनवाए? आप उसको गड्ढा मुक्त कब करेंगे? आप बगवाड़ा रोड जो है 3 पानी डैम तक आता है, ये कब गड्ढा मुक्त होगा? पहले आप इसको गड्ढा मुक्त तो करिए, फिर आप वहाँ भरान करिएगा। मैंने तो इससे पहले भी एक 3 पानी डैम पर मलबा डाला था। उस समय पार्षद महोदय कहाँ थे? उस समय भी तो डलवा सकते थे। मुझे जब दिखाई दिया, उनका घर तो पास में है वहाँ पे, उनको क्यों नहीं दिखाई दिया ये चीज़? आपने पीडब्ल्यूडी विभाग को कोई लेटर भी दिया था गड्ढा पकवाने के लिए, वो लेटर आपके पास है जी? हाँ जी, ये लेटर है। इसके लेटर के माध्यम से मैंने उनको ज्ञापन दिया था और मैंने उनको बताया था कि हमारा जो है पूर्वांचल समाज का महापर्व छठ वहाँ पे मनाया जाना है और रोड जो है काफ़ी खस्ता हाल है, क्षतिग्रस्त है। तो उसको लेकर के हमने ज्ञापन दिया था और हमने कहा कि आप इसको तत्काल प्रभाव से इस काम को कराइए। तो उन्होंने ये कहा कि रोड तो पास हो गया है, लेकिन थोड़ा सा समय लगेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, ऐसा अगर आप करेंगे तो कहीं ना कहीं पूर्वांचल समाज का आपको कोप का भाजन बनना पड़ेगा। इसलिए आप इसको मिट्टी से या मलबे से जिस तरीके से हो, आप इसको भरान करने का काम करें। उसी पे कार्रवाई करते हुए जो पीडब्ल्यूडी के द्वारा जो है ये भरान का कार्य किया गया। प्रजापति जी हैं जो भाजपा के मंडल उपाध्यक्ष भी रहे पूर्व में, अब कांग्रेस नेता बन चुके हैं। आपका क्या कहना है? वार्ड नंबर 1 में आप रहते हैं, यहाँ कैसे विकास का काम कितना हुआ है, कितना नहीं, कहाँ ज़रूरत है, उसके लेके आपको क्या कहना है? देखिए, मैं जब से इस क्षेत्र में आया हूँ 2017 से, जब से मैं देख रहा हूँ कि विकास के काम के नाम पर जीरो है। जो गौरी प्रधान भी रह चुके, पार्षद भी रह चुके, मेंबर भी रह चुके, उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं करके दिया कि जिससे जनता उनसे खुश हो। उन्होंने वोट तो बिटोरा, जनता से वोट लिया, किस आधार से लिया, जनता उन्हें जिताया, लेकिन वो जनता के कोई अच्छा काम नहीं किए। जनता के हित में उन्होंने कोई बहुत बढ़िया काम नहीं किया कॉलोनी के अंदर। आपको मैं बताऊं कि ये जो लेटर आपको ये दिखा रहे हैं हम लोग, ये लेटर 4 तारीख को हमने दिया पीडब्ल्यूडी में। इस लेटर के द्वारा हम चुप नहीं बैठे। ये लेटर देने के बाद हमने 3 चक्कर पीडब्ल्यू के काटे हैं और नगर निगम के काटे हैं। उसके बावजूद भी हमारे माननीय सैनी जी ने जो प्रजापति इस रोड के ठेका ले रखे हैं, उनसे इन्होंने बात किया, उनका नंबर लिया पीडब्ल्यूडी से। मैंने भी प्रजापति से बात किया। उसके बाद उन्होंने एक ठेकेदार के नंबर दिया जो यहाँ रामनगर में रहते हैं, उनके द्वारा मट्टी के हम लोग बात करते रहे। परसों हम लोग यहीं पर बैठे थे, बात होती रही, लेकिन डंपर आ रहा था और कहीं एक्सीडेंट में क्षतिग्रस्त हुआ कि मट्टी हमारा शाम को नहीं आई। कल उन्होंने मट्टी भेजा, हम लोगों के समक्ष में मट्टी गिरी, हम लोग मट्टी फैलाए भी, कार्रवाई किए और 2-3 टुकटुक वहाँ से निकल रहे थे, हमारे मीडिया के लोग भी थे, देखे भी, और टुकटुक को हम लोग धक्का दे करके निकाले, पलटने नहीं दिए। आज गौरी जी कह रहे हैं कि मैंने इस प्रधानमंत्री गड्ढा योजना के तहत काम कराया हूँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ गौरी जी से कि आज से पहले ये गड्ढा मुक्त काम क्यों नहीं करवाए जो हमने कल कराया? ये कहाँ सोए थे? जब हमने मट्टी डलवा दिया तो गड्ढा मुक्त काम हो गया, और उससे पहले कहाँ थे कि नहीं गड्ढा मुक्त कराए? और गड्ढा मुक्त कराना है तो शिमला बहादुर में गली नंबर 3 को, यदि इनको बहुत अपने को वो दिखाई दे रहा है कि हमारा जनता तरस है, तो गली नंबर 3 को आप लोग जाकर देखिए कि वहाँ की स्थिति क्या है। जो कि हमने नाली साफ कराए, हमारे सैनी साहब भी जाके करवाए, फिर भी वो अभी वहाँ का जो गड्ढे, अभी वो गड्ढे मुक्त नहीं हुए। और फुलसुंगी ग्राम में आप जाकर देखिए, जो मंदिर के पीछे गली है उसकी क्या स्थिति है। हमने जीसीपी चलवा करके वहाँ नाली साफ करवाया,
तो आपका कहना ये है कि वार्ड नंबर 1 में बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन काम नहीं हुआ है, उनमें काम की जरूरत है। वार्ड नंबर 1 में इतना मतलब कमियां हैं, इतनी मतलब काम की ज़रूरत है कि अभी हम लोग यदि जीत कर भी आते हैं तो हमारा प्रयास काम पर ही रहेगा। जो भी बजट आएगा हम सारे कॉलोनियों का, सारे गांव का काम करके दिखाएंगे कि गड्ढा मुक्त भी करेंगे, नाली भी बनवाएंगे, खरंजा भी कराएंगे। हम जो हमको ग्रांट मिलेगा उस पैसे को हम दुरुपयोग नहीं करेंगे, जनता में लगाएंगे। आपके कहने का मतलब है पूर्व में जो जनप्रतिनिधि रहे हैं, मेयर हो गए या यहाँ का विधायक जी हो गए या पूर्व पार्षद हो गए, उनने यहाँ का जो काम होने चाहिए वो मूलभूत समस्याएं वो उन पर काम नहीं किया। जी सर, आपसे मैं बता रहा हूँ कि जो यहाँ की समस्या रही उस समस्याओं पर इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। जो बजट आया उस बजट को इन्होंने घोटाला कर गया, उसको जनता के बीच में लाए नहीं, न जनता के बीच में लगाए, न कोई नाली बनवाए, न कोई रोड बनवाए। आप खुद देख लीजिए घूम करके कॉलोनियों के अंदर कि इन्होंने कोई ऐसा काम किया हो जिससे इनका कहीं महत्व हो। किसी कॉलोनी में जाने लायक नहीं है। अभी मैं गणपति इनकलेम में मैंने एक मीटिंग कराया था, वहाँ के जनता इनसे परेशान है, वो इनको ढूंढ रही है कि हमारे गली में आए और इनसे 2 शब्द हम लोग पूछे कि हमारा जो ग्रांट आया था वो ग्रांट कहाँ गया। मतलब आपका कहना है कि पूर्व जनप्रतिनिधि जो है यहाँ पर, उनने जो विकास के लिए पैसा आया उस पर घोटाला कराया। जी, किस तरह से? इस तरीके से कि जो इनको खरंजे का, नाली का, सुंदरीकरण का जो पैसे आए उन्होंने कहीं कॉलोनी में किसी ग्राम में नहीं लगाए। इससे दिखाई देता है कि वो पैसा घोटाले में गया है। इस वजह से काम नहीं हो पाया। हाँ, इस वजह से काम नहीं हुआ। धन्यवाद।